हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजोनेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो है कि करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो है कि सेमेस्टर फर्स्ट में हम करने वाले हैं इसका जो सेकंड टॉपिक है भिन्न। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसका थ्योरी प्लस जो है कि न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों करेंगे। तो हम शुरू करते हैं भिन्न। तो भिन्न क्या है, ठीक है ना। तो भिन्न को समझने के लिए अगर हम चले तो भिन्न क्या होता है। भिन्न में क्या होता है, एक हर होता है और एक अंश होता है। ठीक है, इसको ए बाई बी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जहाँ ए बाई बी जो हो गया उसमें ये मतलब हम कहें अगर हम कहें कि ए बाई बी ए अगर हम कहें कि ए बाई बी में ए जो है कि मतलब ये जो हमारा बी होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू जो है कि 0 होगा, तो ये जो है कि परिमेय संख्या जो है कि कहलाती है, ये भिन्न होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या होने के लिए भिन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बाई बी के रूप में होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार के। तो भिन्न जो है 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है संक्षिप्त भिन्न, दूसरा होता है उचित भिन्न, और तीसरा होता है जो है कि अनुचित भिन्न, पांचवा चौथा जो है कि मिश्रित भिन्न, पांचवा जो है कि मिश्र भिन्न, छठा जो है कि व्युत्क्रम भिन्न, और सातवां जो है कि दशमलव भिन्न, और आठवां जो है कि सतत भिन्न। तो ये जो है भिन्न के प्रकार हो गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि हर भिन्न को जो है कि हम एक्सप्लेन करते हैं। तो संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, यदि अंश और हर परस्पर जो है कि अभाज्य हो। ठीक है ना, अर्थात अंश और हर के जो है कि खुद के अंश और हर जो है कि एक के अलावा किसी और से जो है कि भाज्य न किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2। ठीक है ना, तो ये जो है कि संक्षिप्त भिन्न जो है कि हुए। अब हम बात करते हैं उचित भिन्न की। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, यदि किसी जो है कि भिन्न का अंश यानी कि ए इज ग्रेटर ए से जो है कि बड़ा हो बी, तो क्या कहलाता है, ये उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 1/2 या 3/2 गलत है। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, जो है कि 3/7। इस तरीके से ये हो गया उचित भिन्न। हम बात करते हैं अनुचित भिन्न। यदि किसी भिन्न का जो अंश और हर से बड़ा हो या बराबर हो, तो जो है कि क्या कहलाता है, यदि किसी का अंश, ठीक है ना, हर से बड़ा हो या बराबर हो, तो क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न। यानी कि ये इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है कि बी, तो ये क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। ये हो गया हमारा
अनुचित भिन्न। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ क्या है, 4 जो है 3 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है। अब हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। तो वह भिन्न जिसमें जो है कि उचित और अनुचित दोनों भिन्न हो तो उसको कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, जैसे 3/5, 7/9, 3/7, 5/7, ये सब 6 क्या है, सब ये मिश्र भिन्न का पहचान है, मिश्रित भिन्न का पहचान है। अब हम बात करते हैं व्युत्क्रम भिन्न। यदि, ठीक है, अब हम बात करते हैं व्युत्क्रम भिन्न की। यदि वह किसी में जो है कि भिन्न का अंश और हर को आपस में बदल दे तो उसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। ये 2/3 को 3/2 में बदल दिए तो ये व्युत्क्रम भिन्न हो गया। अब हम कहेंगे दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में जो हर में की जगह पे क्या हो, 100 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसको कहेंगे दशमलव भिन्न कहेंगे। 2/10 और 2/100 ये सब दशमलव भिन्न है। अब बात करते हैं सतत भिन्न की। सतत भिन्न को जो है कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है, यानी कि इधर से जो है कि इसमें क्या करेंगे, हम नीचे से जो है कि शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे इसका सॉल्व करना, और ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जो है कि इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि एक वाहन जो है कि 12 जो है कि एक वाहन जो है कि 2.1/2 टन भार ले जा सकता है, और इसका जो है कि अपना खुद का भार जो है ले जाने का जो वाले भार का कितना है, 3/8 है। तो इसका संपूर्ण भार क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने आगे जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है, ये जो है कि एग्जाम्पल में था तो हम इसको आपको समझाए हैं आगे चल करके। तो इसको अगर हम कहें, अगर सॉल्व करें, एक वाहन जो है कि इतना था, तो वाहन का भार कितना हो जाएगा, इसमें वाहन का भार जो है कि वस्तु के भार का जो है कि कितना है, 3/8 है। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो वाहन का भार कितना आ गया, 15/16। अब इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, तब क्या हो जाएगा, वाहन का संपूर्ण भार कितना हो जाएगा, वस्तु का भार प्लस जो है कि वाहन का भार। तो 5/2 किसका था, ये था वस्तु का भार, और वाहन का भार हो गया 15/16। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55/16 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। तो इसको गुना करेंगे, तो 24 या 72, इसको और इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, यानी कि 24 या 72, यानी कि कितना हो गया, 83/24, और इधर क्या हो गया, 1/12। तो इससे अगर क्या करेंगे, तो 12 छक 12 दूनी 24 है। तो ये हमारा हो जाएगा 83/2 आंसर। 83/2 को क्या लिख सकते हैं, 41 पूर्णांक जो है कि 1/2 लिख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको क्या करेंगे, इस 3 से इसमें भाग 3 से क्या करेंगे, इस 42 में तो 14 बार में लग जाएगा, और ये 14 पचे फिर x = 14 × 5 यानी कि 70 हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 3 से, अगर इस 3 से हम, अगर इस 3 से भाग दे तो ये कितना बार लगेगा, 14 से। तो 14 50 70, x इक्वल टू 70। इसका भी आंसर वही आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना था, बदलना था। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा आंसर कितना, 4, और 182 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे, 182 गुने 4 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया हमारा, इक्वल टू 729/4। ये इसका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते आगे की क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या कहता है, इसको मिश्रित संख्या में बदले। तो हम क्या लिख सकते हैं, 18/16 को क्या लिख सकते हैं, 9, और ये हो गया 8 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9/8 को लिख सकते हैं 8.1/8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9/8 को लिख सकते हैं 8.1 बाई जो है कि 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो इसको क्या करना है, विषम संख्या में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 7 × 7 को गुना कर देंगे, 7 गुने 7, और जोड़ देंगे क्या, 3 को। 7 7 49 3 52/7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 52/7। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/11 दहाई सैकड़ा हज़ार, क्योंकि दशमलव के बाद कितने जो है क्या अंक है, 3 अंक हैं। तो 4 से क्या कर सकते हैं, इसको 250 बार में काट सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, 1/250। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 0.275, तो इसको 275 लिख सकते हैं बाई 1000 करें। ठीक है, इसमें अगर हम 5 से भाग दे दें और इसको ही 5 से भाग दे दें तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 55 बार में लग जाएगा। ठीक है, और ये 400 बार में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा
200 बार में। फिर इसको 5 से करेंगे तो 11 बार में, और ये 40 बार में। ये इसका जो है कि सोल्यूशन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11/40। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कौन सा भिन्न है, ठीक है ना। तो विषम, अर्थात विषम वो होता है जिसमें अगर हमारा दे रखा है A/B, तो विषम कौन होगा, जिसमें A जो है कि ग्रेटर और इक्वल है B के। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका सही आंसर ए, ठीक है। अब इस प्रकार से हम चलते हैं, मिश्र संख्या कौन सी है, तो जिसमें सम और विषम यानी कि उचित और अनुचित दोनों हो, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में कौन सा भिन्न होगा, कौन सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो इसका जो है कि क्वेश्चन नंबर अगर 12 को करें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले करके करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न होगा कौन सा, ऑप्शन जो है कि हमारा सी, ठीक है ना। इसका हमने सॉल्यूशन कर रखा है, आप जो है कि चेक कर लीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो वहाँ फिर जो है कि हम बता सकते हैं फिर से आपको, ठीक है। इसमें सर्वाधिक बड़े भिन्न कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 में अगर बात करें तो इसका एक तरीका जो हमने आपको बता रखा है। अगर 13 का अगर फिर से देखें हम, इनमें कौन सी बड़ी भिन्न है, तो इसका क्या करेंगे, पहले ये चारों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले करके जो है कि भाग निकालेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या ऊपर आएगी अंश में वही जो है कि सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा सही आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप क्या कहता है, यहाँ पर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका तरीका ये है कि 3 से ये करेंगे तो 14 बार में ये लग जाएगा, 14 या 42 है, ठीक है ना। 14 × 70 ये हो जाएगा सॉल्व यहाँ पे, यानी x=70। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर
माना कि यहाँ पर x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये से 14 नामा जो है कि 1498 और 963, यानी x इक्वल टू 63, ये इसका आंसर हो जाएगा। 16 में बात करें तो इसका गलत दे रखा था, 31 नहीं 13 होगा, तो 13 सत्य क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, तो 13 सत्य 91, 7 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू 7 इक्वल टू 77। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो अगर इसको सॉल्व करें तो 13 का जो है कि 3/14 का जो है कि अगर हम सॉल्व करेंगे 7/9 करेंगे, 7 दूनी 14 2 बार में, और 3 तिहाई 9 3 बार में, तो 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि ऑप्शन जो है कि ए। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर क्या करेंगे 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, और 4 3 12 3 9 प्लस जो है कि हमारा 7, 9 7 16/12 हो जाएगा। अगर इस 16/12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3.1/3 लिख 1 बाई जो है कि 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर नहीं दे रखा है, तो इसको भी एलसीएम लेकर के कर लेंगे सॉल्व, तो इसका हो जाएगा 41/9, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम सॉल्व करें तो 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 चौका 36 प्लस जो है कि 5, 41/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे हम, 7 एलसीएम, 7 × 5 = 35, 35 में से 3 गया तो हो गया 32, 32/7, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 32/7, यानी कि ऑप्शन जो है कि 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। तो हमने आपको जो इधर सॉल्व करके दे रखा है पूरा, आप इसे मिला सकते हैं कहीं से भी, काफ़ी आसानी होगी। और जो है कि हमारे वीडियो को देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमसे बात संपर्क कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक ले फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक ले जो है कि धन्यवाद।